सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार टीवी तारके में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा या उत्तर प्रदेश की जो भी अन्य परीक्षा की संस्थाएं हैं, अन्य जो है प्रदेशों के लोक सेवा द्वारा या परीक्षा की जो भी उनकी संस्थाएं हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी परीक्षा की संस्थाएं हैं, उनमें जो है कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। उनमें से 20 से 25 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। इससे आपको अंदाजा ये लग जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, किस टाइप पूछे जाते हैं, कैसे घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं और कौन क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको जो है इसे अंदाज़ा लग जाएगा और आप परिचर्चा मेरे साथ अंत तक बने रहें। आप क्वेश्चन नंबर एक क्या कह रहा है? कह रहा है लिंक्स क्या है। कह रहा है लिंक्स क्या है। ठीक है, कह रहा है कि लिंक्स क्या है। लिंक्स क्या है? ऑप्शन ए बीमारी का नाम, बी कह रहा है कंप्यूटर का नाम, सी जो है केमिकल का नाम और डी क्या कह रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम। क्या कह रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम। ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम। ठीक है, तो लिंक्स क्या है? तो कह रहा है लिंक्स क्या है? तो लिंक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। क्वेश्चन नंबर 2, CAD यानी CAD का तात्पर्य क्या है? कह रहा है क्या है? CAD का तात्पर्य क्या है? कह रहा है कि CAD का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए कंप्यूटर एप्लीकेशन। कह रहा है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन। क्या कह रहा है? कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन। कह रहा है कंप्यूटर एल्गोरिदम। कह रहा है कंप्यूटर एल्गोरिदम फॉर डिजाइन। क्या कह रहा है? कंप्यूटर एल्गोरिदम फॉर डिजाइन। ऑप्शन सी कह रहा है कंप्यूटर एडेड डिजाइन और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो जो CAD ऐसे पूछ लेगा, CAD का विस्तृत रूप क्या है, CAD का फुल फॉर्म क्या होता है, CAD का तात्पर्य क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो वो होगा CAD। CAD का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑप्शन सी सही है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर इंजीनियर द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? ऑप्शन ए पब्लिक डोमेन, क्या कह रहा है? पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर, क्या कह रहा है? शेयर वेयर, और सी क्या कह रहा है? एप्लीकेशन, क्या कहे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर कह रहा है डी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आप इसको नोट कर लीजिए, ये जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द, कह रहा है कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है? प्रयुक्त किया जाता है। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है? MS वर्ड, ऑप्शन ए MS वर्ड, बी कह रहा है पेज मेकर, और सी कह रहा है वर्ड स्टार, वर्ड स्टार, और डी क्या कह रहा है? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। तो कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है? तो वो किया जाता है उपयुक्त सभी किया जाता है। कौन सा किया जाता है? उपयुक्त सभी जो है इसमें प्रयोग किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। पब्लिक डोमेन, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर क्या है? कह रहा है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है। कह रहा है
इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर। इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर। इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर। सरकारी सॉफ्टवेयर। क्या कह रहा है? सरकारी सॉफ्टवेयर। और सी क्या कह रहा है? पब्लिक द्वारा बनाया गया, पब्लिक द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर। पब्लिक द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर। और डी कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर। डी कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर। क्या कह रहा है? माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर। तो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या है? तो इंटरनेट पर उपलब्ध, मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर। क्या है? इंटरनेट पर कह रहा है मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर। यही जो है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6। कंप्यूटर आंकड़ों में, मतलब डाटा आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या कहा जाता है? कह रहा है कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बिट, बग, बाइट। डी कह रहा है चिप। तो कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। आप इसको नोट कर लो। और इसको सुधारने की क्रिया को क्या कहते हैं? अशुद्धि जो बन जाता है, इसको अशुद्धि को क्या कहते हैं? बग कहते हैं। और जब इस अशुद्धि को सुधारा जाता है तो इसको कहते हैं डीबगिंग। क्या कहते हैं? डीबगिंग। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। डीबगिंग अगर पूछ लेगा तो आप अब आसानी से कर ले जाएंगे कि डीबगिंग क्या है। कंप्यूटर के आंकड़ा में जो अशुद्धि होती है उसे बग कहते हैं। और जब इसका सुधार किया जाता है तो इसको डीबगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डीबगिंग। क्वेश्चन नंबर 7। असेंबलर का क्या कार्य है? कह रहा है असेंबलर का क्या काम है? कह रहा है कि असेंबलर का क्या काम है। ठीक है। कह रहा है उच्च स्तरीय। क्या कह रहा है? उच्च स्तरीय भाषा को यंत्र भाषा में, कह रहा है उच्च स्तरीय भाषा को यंत्र भाषा में
परिवर्तित करना। ठीक, उच्च स्तरीय भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। फिर कह रहा असेंबली भाषा को असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। परिवर्तित करना, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। असेंबली भाषा को सी कह रहा है, असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तित करना। परिवर्तित करना। डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है कि बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। ठीक है, असेंबलर का क्या कार्य है? तो असेंबलर का जो कार्य है वो क्या करता है कि असेंबली भाषा को मशीनरी भाषा में बदलता है, यानी यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन बी आपका सही है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि असेंबलर का क्या कार्य है। आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, रट लीजिए, पूछा जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये, असेंबलर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग करना कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है। आसान हो जाता है। कह रहा है एक कंप्यूटर जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग करना, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है नेटवर्क। क्या कह रहा है? नेटवर्क। बी क्या कह रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सी कह रहा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या कह रहा है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या कह रहा है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। डी कह रहा है एप्लीकेशन प्रोग्राम।
एप्लीकेशन प्रोग्राम, एक कंप्यूटर जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये जो है यूटिलिटी प्रोग्राम होता है, ठीक है, अरे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए सॉफ्टवेयर बग को ठीक सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम क्या कहलाता है? कह रहे कि सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम क्या कहलाता है? ऑप्शन ए रेक्टिफिकेशन, बी पैच, सी यूटिलिटी और डी इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है? इनमें से कोई नहीं। तो सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रोग्राम क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है पैच। क्या कहलाता है? पैच कहलाता है। आपका ऑप्शन बी सही है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? बैकअप क्या कहलाता है? क्या है? बैकअप क्या कहलाता है? कह रहा बैकअप क्या कहलाता है? प्रोग्राम को सेव करना क्या कहलाता है? प्रोग्राम को सेव करना कह रहा है। ये कह रहा है कि प्रोग्राम को सेव करना। और बी क्या कह रहा है? डाटा को पीछे रखना। क्या कह रहा है? डाटा को पीछे रखना। और सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है मूल स्रोत से अलग डाटा। क्या कर रहा है? मूल स्रोत से अलग डाटा को कॉपी कर सुरक्षित रखना। कॉपी कर सुरक्षित रखना। और डी क्या कह रहा है? कह रहा है इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है? इनमें से कोई नहीं। तो बैकअप का काम क्या है? बैकअप किसको कहते हैं? क्या कहलाता है? कह रहे कि मूल स्रोत से अलग डाटा को कॉपी कर सुरक्षित रखना। ऑप्शन सी आपका सही है। कोई काम आप करते हैं जब कंप्यूटर पे, कोई डाटा जैसे जनगणना हो गया या कोई भी डाटा, आजकल पीएम किसान का भी चला है, डाटा किसानों का लेना पड़ता है। तो जब आप लेकर के आते हैं किसी डिवाइस में
जैसे टैबलेट हो या और कोई, तो वहाँ आप पहुँचते हैं तो उसका जो बैकअप लिया जाता है, तो उसके जो मूल स्रोत से अलग डाटा को कॉपी कर सुरक्षित रखना, तो उसको अलग सुरक्षित रखा जाता है। तो यही बैकअप कहलाता है। कहते हैं ना कि आज का बैकअप क्या है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। अनुदेशों का समूह, अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर को क्या करना है, जो कंप्यूटर को क्या करना है, यह बतलाता है, यह बतलाता है क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। ठीक है, अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बतलाता है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए कह रहा है डीबगर, क्या कह रहा है, डीबगर, और बी क्या कह रहा है, प्रोग्राम, क्या कह रहा है, प्रोग्राम, और सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है इंटरप्रीटर, और डी कह रहा है कंपाइलर, क्या कह रहा है, कंपाइलर। तो अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बतलाता है, तो स्वाभाविक है वो प्रोग्राम कहलाता है। प्रोग्राम ही जो है कंप्यूटर को ये बताता है कि आपको करना क्या है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, उपयोगकर्ता यह कैसे, उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित करता है, उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है, कर सकता है, क्या कर रहा है, उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है। कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या कह रहा है, डिस्क की फाइलें देखकर, डिस्क की फाइलें, क्या कह रहा है, डिस्क की फाइलें देखकर, डिस्क की फाइलें देखकर, हार्ड डिस्क की
प्रॉपर्टी देखकर। फिर सी क्या कह रहा है, बूटिंग के दौरान क्या कह रहा है, बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देखकर। क्या कह रहा है, बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देखकर। डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या कह रहा है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयोगकर्ता कैसे निर्धारित करता है कि कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है। तो इसमें देखिए सिंपल सी बात है कि ये डिफरेंट टाइप का थोड़ा लग रहा है, ये भी ध्यान देने वाली बात होती है। पेपर को जब कई चीज़ निर्भर करते हैं कि आप जब पेपर में जो एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं तो आपका क्वेश्चन कैसे और कितना ज़्यादा सही हो रहा है, उस पर कई कंडीशन निर्भर करती हैं, कुछ दिमाग लगाना भी पड़ता है। जैसे देखिए डिफरेंट टाइप का है, कह रहा है बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देख करके। ठीक है, आप इसको नोट करिए। तो ये सब बहुत मायने चीज़ें रखती हैं। और ये आपको कैसे आएंगे, ये चीज़ें अनुभव कैसे होंगे, जब आप बार बार प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तब आपको आएगी। आपका दिमाग तभी डेवलप होगा जब आप बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पढ़िए कितना भी पढ़िए, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन को बार बार सॉल्व नहीं करेंगे तब तक जो है आप जो है क्वेश्चन करने का तरीका नहीं जान पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कंप्यूटर के सभी भाग ठीक कार्य कर रहे हैं। ठीक कार्य कर रहे हैं तथा सिस्टम में क्या है, तथा सिस्टम में लगे हुए हैं। तथा सिस्टम में लगे हुए हैं। सिस्टम में लगे हुए हैं। सिस्टम में लगे हुए हैं। यह सुनिश्चित किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है। कह रहा है कि कंप्यूटर के सभी भाग ठीक कार्य कर रहे हैं तथा सिस्टम में लगे हुए हैं। यह सुनिश्चित किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए एडिटिंग द्वारा। फिर कह रहा है प्रोसेसिंग द्वारा। बी प्रोसेसिंग द्वारा। और सी कह रहा है बूटिंग द्वारा। और डी कह रहा है डेस्कटॉप द्वारा। क्या कह रहा है, डेस्कटॉप द्वारा। ठीक है, बूटिंग द्वारा, डेस्कटॉप द्वारा कह रहा है। तो ये आपका ऑप्शन सी सही होगा। बूटिंग द्वारा ही यह निर्धारित करता है, सुनिश्चित होता है कि कंप्यूटर के सभी भाग ठीक कार्य कर रहे हैं तथा सिस्टम में लगे हुए हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। बूटिंग द्वारा ही निर्धारित होता है। किसके द्वारा,
बूटिंग द्वारा। चौदह, दो या अधिक प्रोग्राम एक साथ दो या अधिक प्रोग्राम एक साथ दो या अधिक प्रोग्राम एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? ठीक है, दो या अधिक प्रोग्राम एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मल्टी टास्किंग। बी कह रहा है जो है टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग। और सी क्या कह रहा है? मल्टी प्रोग्रामिंग। क्या कह रहा है? मल्टी प्रोग्रामिंग। और डी कह रहा है मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग, दो या अधिक प्रोग्राम एक साथ प्रोसेसिंग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? मल्टी प्रोसेसिंग। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? कह रहा है कि MS वर्ड किसका उदाहरण है? MS किसका? MS वर्ड का होगा यहाँ पर, न कि केवल MS होगा। MS वर्ड किसका उदाहरण है? MS वर्ड किसका उदाहरण है? कह रहा है कि MS वर्ड किसका उदाहरण है, ठीक है। कह रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। बी कह रहा है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का। फिर कह रहा है प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का। सी कह रहा है सी कह रहा है, क्या कह रहा है? हार्डवेयर का। हार्डवेयर का। और डी क्या कह रहा है?
प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का, प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का। तो MS वर्ड किसका उदाहरण है? MS वर्ड जो है किसका उदाहरण है? तो MS वर्ड जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। आप इसको नोट कर लीजिए कि MS वर्ड जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? ग्रुप बेयर कह रहा है, ग्रुप बेयर क्या, ग्रुप बेयर क्या होता है? क्या होता है? ऑप्शन ए ग्रुप बेयर कह रहा है क्या होता है? फार्म बेयर। बी कह रहा है सॉफ्ट बेयर। सी कह रहा है नेटवर्क। और डी कह रहा है हार्डवेयर। हार्डवेयर तो कह रहा है ग्रुप बेयर क्या होता है? तो ग्रुप बेयर जो है सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर। ग्रुप बेयर जो है वो सॉफ्टवेयर है। आपका ऑप्शन बी सही है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, GIF यानी GIF का क्या आशय है? क्या आशय है? यानी GIF का क्या आशय है, या इसका फुल फॉर्म क्या है, या इसका पूर्ण रूप क्या है, या इसका विस्तृत रूप क्या होता है, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ग्लोबल इमेज क्या कह रहा है? ग्लोबल इमेज फॉर्मेट। ग्लोबल इमेज फॉर्मेट। बी क्या कह रहा है? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिकल इंटरचेंज, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। और सी क्या कह रहा है? जियोग्राफिकल जियोग्राफिकल इमेज फॉर्मेट। क्या कह रहा है? जियोग्राफिकल इमेज फॉर्मेट। और डी कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। तो GIF का पूर्ण रूप क्या होता है? होता है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। आपका ऑप्शन बी सही है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18,
क्वेश्चन नंबर 18। कंप्यूटर की भाषा सी कैसी है? कंप्यूटर की भाषा होती है ना, जैसे कोबल हो गया, फोर्ट्रान हो गया, बेसिक हो गई, ये सब भाषाएं कंप्यूटर की। इससे सी जो भाषा कह रहा है कैसी है? ऑप्शन ए मशीन स्तरीय भाषा, बी कह रहा है निम्न स्तरीय भाषा, फिर सी संयोजन स्तर की भाषा, फिर कह रहा है डी क्या कह रहा है, उच्च स्तरीय भाषा। क्या कह रहा है? उच्च स्तरीय भाषा। तो कंप्यूटर की भाषा सी कैसी भाषा है? तो वो जो है उच्च स्तरीय भाषा है। सी भाषा जो है उच्च स्तरीय भाषा है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? अधिक उपयोगी होता है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? प्रकाशन, बी कह रहा है संदेश प्रेषण, सी कह रहा है मनोविज्ञान, और डी कह रहा है सांख्यिकी। क्या कह रहा है? सांख्यिकी। क्या कह रहा है? सांख्यिकी। तो निम्न से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? तो किस में होता है? सांख्यिकी में होता है। किसमें? सांख्यिकी में। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? किसका प्रयोग स्क्रीन पर प्रदर्शित हुए चित्रों स्क्रीन पर प्रदर्शित हुए चित्रों के द्वारा
चित्रों के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है। किया जाता है। कह रहा किसका प्रयोग स्क्रीन पर प्रदर्शित हुए चित्रों, इसको कर दीजिए, ये कोष्टक में होगा आइकन है, आइकन के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, कमांड इंटरफेस, कमांड इंटरफेस। सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है सिस्टम इंटरफेस, सिस्टम इंटरफेस। और डी क्या कह रहा है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ग्राफिकल इंटरफेस। कह रहा है कि किसका प्रयोग स्क्रीन पर प्रदर्शित हुए चित्रों, आइकन के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसको कोष्टक में जब आप लिखेंगे तो GUI, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट्स को एक सिंगल बैच में कन्वर्ट, एक सिंगल बैच में कन्वर्ट, क्या कर रहा है? सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है और क्या कह रहा है? और इंस्ट्रक्शन के रिजल्टिंग
कलेक्शन को एक नई फाइल में रखता है। को एक नई फाइल में रखता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इंटरप्रेटर, बी कन्वर्टर, सी इंटरप्रेटर, बी कन्वर्टर, इंस्ट्रक्शन, डी कंपाइलर। ठीक है, तो कौन सा प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट्स को एक सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है और इंस्ट्रक्शन के रिजल्टिंग कलेक्शन को एक नई फाइल में रखता है? तो वो कौन रखता है? वो रखता है कंपाइलर रखता है। कौन? कंपाइलर रखता है ना, कहते हैं कंपाइल कर दीजिए सबको। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए, आज मैंने आपको जो है 21 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण बताए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है, इनको आप रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और जो है कोशिश करिए कि पूरा का पूरा याद हो जाए। ठीक है, तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।